दोनों बेटियों को लेकर तुम दोनों बहुत फिक्रमंद हो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जाओ जाकर सो जाओ, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। वरना कल सवेरे उठकर तुम मुझसे यही कहोगी कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए अरेंजमेंट्स में कुछ कमियां रह गई हैं। चलिए मिस्टर चौधरी। One second, we are really very sorry. बेटा ये सब क्या है? हाँ, तूने यहाँ आते समय कहा था ना कि तुझे शादी की जरा भी टेंशन नहीं, और अब टेंशन के मारे तूने अपना ये हाल कर लिया है। बेटा तुझे हो क्या गया है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? बता तो सही। अंजलि, अपनी प्यारी सी भांजी के लिए खास मैंने ये आलता मंगवाया है। दी, मुझे लगता है ना कि ये फंक्शन हमें कल करना चाहिए। रस्में तो कल भी हो सकती है ना दी। इसकी हालत तो देखिए, और ये देखिए दीदी, देखिए क्या हालत हो गई है इसकी। हाँ, मैंने एंजाइटी का नाम सुना था कि एंजाइटी में बाल झड़ जाते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा दी। मुझे लगता है आज मेरी सोनिया को आराम करने देना चाहिए। छोटी सी तो रस्म है, उसके बाद वो आराम कर लेगी। देखो लड़के वाले आते ही होंगे। चलो अब जल्दी से इसे तैयार कर देते हैं। मेरी बच्ची, क्या हुआ? मेरी बच्ची, तुझे हुआ क्या? बोल ना मेरी बच्ची, बोल। दी देखिए ना दी, ये क्या हो गया इसे? बोल, क्या हो गया? बोल। सोनिया, क्या हुआ है? मीरा दीदी, मीरा इसे क्या हो गया? एक मिनट। सोनिया, सोके काम डाउन, मेरी तरफ देख। सोनिया, सोके। सोनिया, क्या हुआ है? सोनिया, स्टॉप। सोनिया, क्या हुआ? काकी की नाक से खून बह रहा है। क्या हुआ है तुझे सोनिया? काकी, इसे बहुत तेज बुखार है। हाँ प्लीज आज का फंक्शन कैंसिल कर दीजिए। अब इसकी हालत देखिए, ये सब क्या हो रहा है इसे। ये बहुत बीमार है, प्लीज इतना बड़ा फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएगी। नहीं अंजू, इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। होटल वाले हैं ना, ये तो यही चाहेंगे कि कुछ दिनों तक हम यही टिके रहे। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया मेरी भी बहन है। अंजलि मेरी भी बहन है। अंजू, कल भी बहुत तमाशा हो गया था। अगर आज कुछ उल्टी सीधी बात हुई ना तो समझ लेना
लड़के वाले ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन जिसका रिश्ता हो रहा है आप उसकी हालत तो देखिए, इसे यहाँ पे फंक्शन अटेंड नहीं करना चाहिए, इसे हॉस्पिटल में होना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी बेटी नहीं ब्याया है ना, इसलिए कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं तो मनहूस हूं ना। नहीं दीदी, नहीं 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 सुनना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। लेकिन अंजू, तुम ही सोचो, ये मेरी भांजी है। मैं नहीं चाहूंगी कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं नहीं चाहती अंजू कि इसकी शादी में कोई भी विघ्न आए। इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? नहीं दीदी, आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। आज ये फंक्शन होगा दी। हाँ मेरा, आज ये फंक्शन होगा। बाकी बात ठीक है, अगर आप लोगों ने यही डिसाइड किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर को कॉल करूंगी। वो आके एक बार इसे चेक जरूर करेंगे। ठीक है। सोनिया, कल के लिए सम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही, पर तुम ठीक तो हो ना? चौधरी, सोनिया को कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक कर रही हो मीरा, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, और समझ नहीं आ रहा क्या। तो जो हमें समझ नहीं आ रहा है हम उसे रोकेंगे कैसे?
काकी, रस्म से पहले एक छोटी सी पूजा कर ले। हाँ बेटा। अच्छा हुआ कम से कम आज की रस्म में कोई हंसी मजाक नहीं हुआ। दी, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। अब भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आगे भी सब अच्छा हो जाए।
मेरी बच्ची को। सोनिया 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 प्लीज मेरी बच्ची सोनिया बस कर बेटा बस कर। अरे इसे डॉक्टर का किसी मेडिसिन का रिएक्शन तो नहीं हो गया है? नहीं, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। कोई तो मेरी बच्ची को ठीक कर दो। सोनिया सोनिया प्लीज शांत हो जा। सोनिया देख तेरी मीरा दी है ना तेरे पास। सोनिया तू क्या सोनिया सोनिया क्या हुआ है सोनिया मिस्टर चौधरी सोनिया हमसे हेल्प मांग रही है। हम जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन उस बेचारी की हालत खराब होते जा रही है। हमें उसकी मदद करनी है। बाबा जी कुछ बोलिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, बताइए कुछ। अयान ने मुझे जो बताया उससे तो यही लगता है कि उस लड़की पर किसी ने क्रिया की है। क्रिया? कमजोर, बुज़दिल और मतलबी इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। काले जादू की क्रिया में वो लोग किसी पाप जीवी या बुरी आत्मा को वश में करके किसी दूसरे आदमी को वश में कर सकते हैं, किसी और इंसान पर काबू पा सकते हैं। ऐसे में उनके शिकार जैसे कि तुम्हारी दुल्हन अपने ही शरीर में कैद महसूस करती है, उनका दर्द, उनकी लाचारी हम कोशिश करके भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में ये लोग विवश होकर अपनी या किसी और की जान भी ले सकते हैं। एक बार जिस पर क्रिया हो गई तो उसका जीवन फिर उसका नहीं रहता है, पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तभी इस क्रिया को मारण क्रिया कहते हैं। पर सोनिया के साथ ऐसा कौन करेगा? मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं सब उसके अपने, उसका खुद का परिवार है। यहाँ पे ऐसी कौन सी बुरी शक्ति है? गुड्डी, मिस्टर चौधरी आप क्या बात कर रहे हैं? वो बेचारी व्हील चेयर पर है। जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मुझे भी पता है कि वो व्हील चेयर पे है, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं शायद वो इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए मैंने उसके बारे में पूरी रिसर्च की और जो कहानी मुझे पता लगी वो बहुत डरावनी है। मैं गुड्डी के एक्सीडेंट वाली जगह पर गया था। वहां पर मुझे एक वॉचमैन मिले। मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि उन्होंने गुड्डी को वहां पर देखा था एक्सीडेंट के बाद, और उन्होंने कसम खा के बात बताई कि गुड्डी मर चुकी थी।
मैं गुड्डी के एक्सीडेंट वाली जगह पर गया था। वहां पर मुझे एक वॉचमैन मिले। मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि गुड्डी मर चुकी थी। व्हाट? और वॉचमैन को इसके अलावा कुछ और नहीं पता। उसने कहा कि उसके बाद गुड्डी की मदर वहां पर आई, गुड्डी को ले गई और उसके बाद से गुड्डी व्हीलचेयर पे। मतलब वो मर गई थी और वो, पर अभी वो जिंदा है। आप कह रहे हैं कि वो मर के जिंदा हुई है? तभी वो इतनी ताकतवर है। उन माँ बेटी ने ही तुम्हारी दुल्हन पर मारण क्रिया की है। उस बच्चे के पास 1-2 दिन से ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम उन माँ बेटी को रोक नहीं पाए तो तुम्हारी होटल से उसकी डोली नहीं, अर्थी उठेगी। पापा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। गुड्डी और उसकी मम्मी, वो लोग सोनिया के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तुम इस सवाल का जवाब जानते हो यार। वो लोग सोनिया को सिर्फ मारना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सोनिया दुल्हन बनकर मरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड्डी की मौत हुई थी। बस जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। जिस वक्त का हमने बेसब्री से इंतजार किया था वो कल होगा। सोनिया को बिना हर्ट किए हुए हम उसे कैसे बचाएंगे? कल जब सोनिया अजीब बिहेव कर रही थी तो मुझे उसके पास से ये सब मिला। ये टूटे हुए गहने या आलता, ये तो गुड्डी की मम्मी लेकर आई थी। राइट। इस चेन से कोई दुल्हन थोड़ी ना बन पाएगी। ये शगुन की चेन है, उसे ये पहनाओ। तेरी पायल गिर गई, मैं पहना देती हूँ। अपनी प्यारी सी भांजी के लिए खास मैंने ये आलता मंगवाया है। इसका मतलब मेरा शक सही था और बाबा जी सही कह रहे थे कि वो गुड्डी की किसी पुरानी चीज के थ्रू सोनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो गुड्डी के पुराने गहने सोनिया को पहना रहे हैं और उसी से कंट्रोल कर रहे हैं। अब सोनिया नहीं बच सकती। ये सब तुम्हारे गहने हैं गुड्डी। अगर इनमें से एक और चीज भी उसने पहन ली तो वो पूरी तरह से तुम्हारे वश में आ जाएगी। और ये सिंदूर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस मर्डरर मासी को गुड्डी की किसी भी पुरानी चीज को सोनिया को नहीं पहनाने देंगे, वरना तेरी शादी के लिए आया ये सिंदूर हमारा आखिरी बार होगा। जैसे ही दुल्हा सोनिया की मांग में ये सिंदूर भरेगा, कयामत आ जाएगी, कयामत। मुझे पूरा विश्वास है हम उन्हें रोक लेंगे, मगर होशियारी से। अगर सबके सामने उनसे दुश्मनी मोल ली तो बात भी बिगड़ सकती है। बस कुछ और देर मेरी बच्ची, तेरा इंतजार खत्म होने को है। अगर गुड्डी सच में इतनी पावरफुल है ना, तो वो सोनिया और सबके लिए और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। ये आइडिया सही है, चलो चलते हैं। एक मिनट मिस्टर चौधरी। क्या हुआ? मिस्टर चौधरी, रिलैक्स।
गहरी सांस लीजिए। मुझे लग रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये रुद्राक्ष माला पवित्र वस्तु है। आपने अपने अंदर के पाप जीवी को भी बांध लिया है। And I'm sure आप अपनी काली शक्तियों पे जल्दी से कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन तब तक ये रुद्राक्ष की माला आपकी रक्षा करेगी। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने। सोनिया, सोनिया, तू कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? बोलना, क्या हुआ? सोनिया, सोनिया, कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हम कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। गुड आफ्टरनून मैम। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? शुभ काम के लिए जाते इंसान को इस तरह बीच में टोका नहीं करते। शुभ काम भी तो काम ही होता है मैम, और आप अकेले अच्छा काम क्यों करेंगी? क्या मतलब? यहाँ हमारे परिवार में शादी हो रही है और शादी में सारे काम हम मिलजुल कर ही करते हैं। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तब से काम कर रही हैं, कम से कम ये तो देख लीजिए कि हमने जो काम किया है वो सही किया है नहीं। फिर आपको लगेगा कि हम अच्छा काम नहीं करते। तो आपका सजेशन लेना बहुत जरूरी है ना। तो सुनो, कहाँ गए? इधर आओ। जी दादा। ये दुल्हन की मासी, हमने जो भी कुछ काम किया है इनसे चेक करवाओ, और अगर कुछ भी बताएं, कोई भी सजेशन हो देख लेना। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो क्या है ना, मुझे गुड्डी को सोनिया के पास ले जाना है, और तुम लोगों ने जो काम किया होगा वो ठीक ठाक ही किया होगा। ठीक ठाक? ठीक ठाक नहीं मैम, बेस्ट होना चाहिए। आपकी भांजी की शादी है, इतने सारे लोग आने वाले हैं, हमारे होटल की रेपुटेशन का भी सवाल है। अब प्लीज आकर देख लीजिएगा। मैम को लेकर जाओ। गुड्डी को मैं ले जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आराम से ले जाऊंगा। सुनो, लेके जाओ। चलिए ना मासी। चलिए ना मासी जी, और रास्ते में हम आपको हमारी शादी की कहानियां सुनाएंगे। हमारी जोड़ी मिलियनों में एक है। मैम, आप ही ने तो कहा शादी का घर है, मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है। अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो काम खत्म कैसे होगा? और गुड्डी को मैं ले जाऊंगा सेफली। आप इतना तो ट्रस्ट कर ही सकती है मुझ पर। सुनो, मैम को लेकर जाओ और अपनी कहानियों से बोर मत करना। थैंक यू। आइए ना मासी, चलिए। चलिए। चलिए मैम, चलिए।
अब तुम ये नाटक बंद कर सकती हो। हम जानते हैं कि तुम सोनिया को निशाना बना रही हो, लेकिन मैं और मीरा तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं होने देंगे। जब तक सोनिया की शादी नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में कैद रहोगे। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जिनकी हेल्प लेकर तुम सोनिया को काबू करना चाहती थी। अभी भी नहीं जानते मैं चीज क्या हूँ। सेम टू यू। तुम्हें भी नहीं पता कि मैं चीज क्या हूं। ये धागा उसके लिए ऐसा ही है जैसे रावण के लिए लक्ष्मण रेखा। वो इसे पार नहीं कर पाएगी। माँ, आप आ गई? गुड्डी कहाँ है? गुड्डी के हाथों मैंने बहुत सारे गहने भेजे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी भांजी को तैयार करूं। इसलिए मैंने गुड्डी को पहले भेज दिया था कि मैम, गुड्डी तो बहुत थकी थकी लग रही थी, इसलिए वो आराम करने गया। लेकिन आपकी भांजी आपका कब से वेट कर रही है, और अभी आपने कहा ना अब अपने हाथों से इसे सजाना चाहती है। आप आइए। पर गुड्डी है कहाँ? जी वही तो मैंने कहा, वो आराम करने गई है। अब फंक्शन में उसे भी तो अच्छा दिखना होगा ना। आप रुक क्यों गए? आइए ना, आइए। तुम तो कह रही थी कि गुड्डी आराम कर रही है, फिर उसकी व्हीलचेयर की आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? मैम, आपने कल रात को कहा था ना कि उसके व्हीलचेयर का एक पहिया लूज हो गया है, तो हो सकता है कल रात की तरह अपने आप रोल हो रहा हो। लड़की शातिर लगती है, पर इसकी वजह से हमारा काम अधूरा नहीं रहने वाला। भाई, आया ने बोला है टू गेट रेडी हियर। हाँ यार, बट जितेन, तुझे सोनिया का बिहेवियर कुछ बदला बदला नहीं नजर आ रहा है। भाभी की तबीयत खराब थी यार। हाँ, बट तू भी जानता है ना सोनिया को कि वो कैसी है। ऊपर से उसकी वो मासी और उसकी वो बेटी, वो लड़की तो मुझे एकदम अजीब वाइब देती है, एकदम नेगेटिव। भाई, आप ये सब सोचना बंद करो और तैयार हो जाओ। मैं अपनी होने वाली भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, तो उन्हें देकर आता हूँ।
और आप स्ट्रेस नहीं लोगे। फाइन। ये आवाज कहां से आई? जतिन जितेन भैया, बाहर आप हो ना? सोनिया भाभी, हाँ। आप इस रूम में क्या कर रहे हो? गलती से ना अंदर बंद हो गई हो यार। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो ना, मुझे रेडी होना है। ऑफ कोर्स। चाबी तो मेरे पास है नहीं। ये क्या बांध रखा है? What the hell? सोनिया भाभी, सोनिया भाभी, गुड्डी तुम? हेल्प हेल्प हेल्प! यस। ये ज्वेलरी जाकर सोनिया को दे आ। मेरी गुड़िया बेटी दुल्हन बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, किसी की बुरी नजर ना लगे। अरे जितिन बेटा, मम्मी पापा ने ये गहने भिजवाए हैं? हाँ बेटा, तभी तो जितेन लेकर आया है ना? कितना शर्मीला लड़का है, इसके लिए इससे ज्यादा शर्मीली लड़की कहाँ से मिलेगी? लेकिन अब ये हमारी सोनिया की जिम्मेदारी होने वाली है। सोनिया बेटा, मुहूर्त का समय हो गया है, तुम तैयार हो ना? मीरा, गुड्डी यहाँ पर नहीं है। मुझे मीरा, सोनिया की जान खतरे में है। मैं वो लेने जा रहा हूँ जो बाबा जी ने मुझसे कहा था। सुनो, तुम्हें गुड्डी और उसकी मदर को उसको संभाल के रखना होगा, ठीक है? हाँ, मैं निकल रहा हूँ। काकी, आप प्लीज सोनिया को कहीं छुपा दीजिए। ये कैसी बात कर रही बेटा? वो कोई सोने की अंगूठी थोड़ी जो उसे छुपा दूं, और आज उसकी शादी है। कि मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज मैं जितना कह रही हूँ आप उतना कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी जाइए, जल्दी। सोनिया को उन दोनों से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एटलीस्ट वो अभी के लिए सेफ है, लेकिन अब मैं क्या करूं? हार हो तो ऐसा हो, इसके बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा रह जाता है।
और ये हार खास कर सोनिया के लिए आया है, वो भी उसके ससुराल से। मैडम जी, पंडित जी दुल्हन को नीचे बुला रहे हैं। हमारी दुल्हन पूरी तरह से तैयार है।